आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और टर्नओवर आपको पहले समझना होगा कि आप किससे आप निकाल रहे हो, सेलिंग प्राइस से निकाल रहे हो या पीएनएल से निकाल रहे हो। इसका सिंपल सा आंसर है कि उसका टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि आप टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको मेरी ये स्क्रीन पर अभी एक पीएनएल रिपोर्ट दिख रहा होगा। आप किसी भी ब्रोकर के पास से आप ट्रेडिंग करते हो, उस पे आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में पीएनएल रिपोर्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। सबका अलग अलग एक फॉर्मेट होता है, लेकिन उसमें टर्नओवर वगैरह तो पहले से दिया ही होता है। जैसे आपको एक पीएनएल रिपोर्ट दिखेगा, उसमें यहाँ पे सिंपल आपका नाम, यहाँ पे उसका यूसीसी नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपका दिया होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस डेट का है, आपको पीएनएल रिपोर्ट दिया हुआ है। तो वो करंट ईयर का 24-25 का हम देख रहे हैं अभी। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कमोडिटी का एंड करेंसी का। हमें अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन का सिंपली हमको टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो हम उसका भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो देखना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उस पे से आपको कभी भी टर्नओवर नहीं निकालना है। टर्नओवर हमेशा निकलता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। नीचे आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट दिख रहा है पूरा। आपको सिंपली यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पुट करना होगा जिससे आप टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। मान लो कि आपका प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये और आपका सामने लॉस हुआ है 30 रुपये, तो आपका टर्नओवर 50 नहीं है, या तो आपका टर्नओवर 20 नहीं है, लेकिन आपका टोटल यहाँ पे टर्नओवर होगा 80 रुपये, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस फिगर कंसिडर करनी नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस सब ऐड ही करना होता है। तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला ऐड करेंगे, एबीएस इन ब्रैकेट, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको लेना है यहाँ पे। और जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको पूरी शीट में अप्लाई कर देना है और इसका आपको सम कर देना है। तो जो ये अमाउंट टोटल निकल के आई, वो आपका टर्नओवर कैलकुलेट कहलाएगा। पहले तो देखते हैं कि इसमें हुआ क्या अभी। मान लो कि आपका जो यहाँ पे लॉस था वो आपको प्रॉफिट में ही दिखेगा, प्रॉफिट था वो भी प्रॉफिट में। यहाँ पे कोई भी माइनस फिगर होती ही नहीं है। आपका लॉस हो तो भी आपके टर्नओवर में ऐड होता है, नहीं कि आपका सेल वैल्यू जो है वो आपका टर्नओवर नहीं कहलाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में। अब आप बेसिकली टर्नओवर तो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि आपको एक आपकी टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं वो आपको पता चले। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर है तो आपको कोई टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी इस ट्रेडिंग सेगमेंट में नहीं है। मान लो कि इसमें भी बहुत सारे डिफिकल्टी है, लेकिन ट्रेडिंग में 10 करोड़ तक कोई भी आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहता है। माना कि आपको आईटीआर तो कंपलसरी फाइल करना ही है, उसमें भी आपको मान लो कि लॉस है तो भी आईटीआर तो आपको कंपलसरी फाइल करना ही होगा, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के फायदे भी बहुत सारे हैं। आपको कहीं से जगह पे लोन लेनी हो, आपको गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम आती है, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी रहेगा। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि आप एफएनओ के लिए टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो फॉलो कीजिए। जय प्राण प्रिय।